मैंने किसी के कहने पे नहीं कहा है। हम जनप्रतिनिधि हैं और हमारा ये दायित्व बनता है एज पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स कि हम अपने प्रदेश के हर वर्ग के लोगों से मिलें, चाहे वो छोटा कार्य है, चाहे वो बड़ा कार्य है, चाहे वो पॉलिसी मैटर है, चाहे वो इंडिविजुअल कार्य है, और उसके लिए किसी का आइडेंटिटी की आवश्यकता नहीं होती है। अगर कोई व्यक्ति हमारे पास आ रहा है या किसी भी जनप्रतिनिधि के पास आ रहा है तो अपने काम के लिए आ रहा है, और उनको वहाँ पर ये कहना कि आपको ये कागज़ चाहिए या वो कागज़ चाहिए तभी आपको मिला जाएगा, मैं समझता हूँ कि ये जो है ठीक नहीं है। तो मैंने तो ये कहा है कि एज पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हमसे कोई भी आके मिल सकता है, प्रदेश के किसी भी कोने से आके मिल सकता है, और हम उनकी समस्याओं को सुनेंगे और जो उसमें हमारी ओर से हो सकता है उसमें हम करने का पूरा प्रयास भी करेंगे और उसको पूरा भी करेंगे। नहीं, बिल्कुल, अगर कोई प्रदेश में आ रहे हैं, सैलानी भी आ रहे हैं, डिज़ास्टर्स होते हैं प्रदेश में, और भी लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज रहते हैं, कई बारी कोई दुखद घटनाएं, कोई शूटआउट्स हो जाते हैं या कोई और इस तरीके का अपहरण हो जाता है, तो जब टूरिस्ट हिमाचल आया है तो वो हिमाचल की एडमिनिस्ट्रेशन को और हिमाचल के प्रतिनिधियों को ही संपर्क करेगा, अपने राज्यों के लोगों से थोड़ी बात करेगा। तो हमको सब लोगों को मिलना है, चाहे वो प्रदेश के लोग हैं, वो तो प्राथमिकता है ही है, मगर एज पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव कोई बाहर से भी हिमाचल के किसी मसले से या और किसी मसले से हमको मिलने आ रहा है तो हमको अपने दरवाजे सबके लिए खुले रखने की आवश्यकता है। ये तो वही कह सकती हैं कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, मुझे उस पर कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, और समय ही उस चीज़ को जो है वो आगे दर्शाएगा कि क्या उनकी परफॉर्मेंस रहती है, कैसे वो चीज़ों को उठाती है। मगर फिर भी आई विश हर बेस्ट ऑफ लक, और जैसा मैंने पहले भी कहा है कि एज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट हम जो भी सहयोग उनका और सभी और सांसदों का कर सकते हैं हम करेंगे। निरंतर हमारा ये दायित्व है कि हम सभी चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ मिलकर हिमाचल के मुद्दों को उठाए, चाहे वो प्रदेश में उन्हें पूरा करना है, चाहे केंद्र से उनको आगे लेकर आना है। हर तरीके से हम हिमाचल के विकास में कोई कमी नहीं आने देंगे, और उसके लिए हम हर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सभी विचारों के जनप्रतिनिधियों के साथ हम मिलकर काम करेंगे। देखिए, ये हास्यास्पद है क्योंकि अभी तक तो ऐसा कोई प्रपोजल है नहीं। हमने ये बात कही है कि हम इसको आने वाले समय में मंडी में हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, एंड एज अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हम इस इशू को सरकार की ओर से प्राथमिकता पे केंद्र सरकार के समक्ष हम आने वाले समय में रखने वाले हैं। जो हमारे अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर है केंद्र सरकार के, मनोहर लाल खट्टर जी, उनसे भी मैं कुछ दिन बाद मिलूंगा और इस विषय को हम टेकअप करेंगे, क्योंकि इसमें एलोकेशन तो हमारी ओर से तो होनी नहीं है, वो तो केंद्र सरकार की ओर से होनी है, पर उसकी जितनी फॉर्मेलिटीज़ हमारी ओर से करनी है वो हम करेंगे। मंडी के लिए भी करनी है और पालमपुर के लिए भी करनी है और सोलन के लिए भी करनी है, इसको हम करेंगे, प्राथमिकता पे करेंगे। और जो भी सहयोग हम शहरी विकास के माध्यम से शहरों के अपग्रेडेशन के लिए, सीवरेज के लिए, एसटीपी प्लांट्स के लिए, पार्किंग्स के लिए ला सकते हैं, उसको हम लाने का पूरा प्रयास करेंगे। नहीं, आप एक बारी चुने जाते हैं तो आपको सारे काम करने पड़ते हैं, चाहे किसी के घर में टूटी लगानी है, पाइप लगानी है, किसी के जो है सिंचाई की समस्या है, किसी की कोई नौकरी की समस्या है, तो आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं कि ये बड़ा काम है या ये छोटा काम है। ये सारे काम आपको सुनने भी है, उनको पूरा करने का हर संभव प्रयास भी करना है। तो ऐसी आज तक मैंने इस तरीके की कोई बात सुनी नहीं है कि कोई डिस्टिंक्शन किया जा रहा है कि इतने से इतने लेवल के ऊपर कोई काम करेगा तो वो करेगा, इतने लेवल के निचला काम कोई और करेगा वो दूसरा करेगा। तो ये तो बात सही नहीं है।